सुंदर सा सफर हमारा ये बदानगढ़ी के शिखर पर माँ बदानगढ़ी के दर्शन करने हम जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे और परम मित्रों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, और एक दूसरे की भी लगातार हम खींच रहे हैं जो सकारात्मक निखर रहा है। तो पहली पंक्ति में हमारे बैठे यहाँ पर आदरणीय श्री बलवंत सर, माफी चाहेंगे, थोड़ा भी प्रगाढ़ता शायद कुछ कम हो जा रही है, तो उसके हमारे बलवंत सर हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टोरी के बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने समझा था बुद्धेश्वर को, वो निकले ही नहीं। वो कुछ और ही निकले। लगभग आप इस पंक्ति में बिल्कुल सही उतर रहे हो कि लोग एकदम हमें नहीं समझ पाते हैं और आप सही समझ रहे हैं। तो आप पारखी हो। इसी क्रम में हमारे साथ आज हैं जो बहुत ही अच्छे खुश हो रखे हैं भाभी के साथ और देवर की भूमिका आज निभा रहे हैं श्री जोशी जी, गणेश जोशी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, देवर की भूमिका नहीं निभा रहा हूँ, देवर ही हूँ। और ये जो हमारी सुखद यात्रा चल रही है, इसमें 2 घंटे से अभी हम पहुँच नहीं पाए हैं, अभी 1 घंटा और लगता है। और आज शाम तक का है कि माँ के दर्शन हो जाए। वही सबसे बड़ी बात है। के साथ ये अचानक जो हमारा बना है प्रोग्राम, रात पर 6 बजे वही बाहर निकल कर सभी बधाई के पात्र हैं कि सभी ने इसमें ना नुकुर नहीं की और अपना समर्थन दिया, तभी यात्रा भी सफल हो रही है। इसी के साथ अगली पंक्ति में हमारे बीच सबसे अच्छा पद निर्धारित किया है, जो हमें LT कह के हमें बेइज्जती करते रहते हैं हमारी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में हैं श्री डॉक्टर विपिन चंद पुजारी जी। हाँ, प्रोफेसर का सर अलग हो जाना चाहिए, तो कम से कम हमारी कहने का हमारी इज्जत बनी रहेगी। तो प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने LT के स्तर की ही बातें की। इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सर अलग हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। 2009 में मैं यहाँ आया था और उस समय भी अपने कुछ BEd के मित्रों के साथ था। आज आपके साथ आया हूँ, तो ये माता रानी का ये सफर ऐसा आगे बने रहे और हमें अन्य विभिन्न पहाड़ों में, पर्वतों में चढ़ने का साथ में अवसर मिले। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुखद और बहुत बहुत प्यारा। कोई किसी से नहीं झिझक रहा है, हर कोई एक दूसरे के बारे में कोई बेफिक्र जो कमेंट है वो कर रहा है, लेकिन किसी को उसका कोई बुरा नहीं, कोई मलाल नहीं है। इसी क्रम में हमारे साथ आज हमारी धर्मपत्नी और 2-3 जो मेरी हमारी और इनके साथ जो हमारी 3 जो अच्छे से अच्छे देवर की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा तीनों के साथ। अब मैं क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर फिर भी। और इसी क्रम में हमारे साथ इस पूरे टूर को जो सुबह से भत पीड़ने में लगे हैं, स्वयं विराजमान है पति प्रसाद शेमवाल जी। ये 2 शब्द तो कभी भी नहीं कहते, जब भी कहते हैं लगभग लंबाई सेंटेंस होता है। अपने संपूर्ण सेंटेंस के साथ हमारे बीच बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जो हमारे आज का जो उद्देश्य है माँ बदानगढ़ी का दर्शन करने का है। इस बीच में माँ बदानगढ़ी की इतनी असीम कृपा है कि अच्छे से सुंदर से दोस्त और अपने जीवन साथी के साथ में जो सुखद अनुभव हम कर रहे हैं। बहुत वर्षों बाद हम इस प्रकार से एक खुले होकर के हंसे और ऐसा मिलन हुआ जो आज सुखद है, स्वर्णिम है, वो अविस्मरणीय है मेरे लिए। तो बहुत ही सुंदर, पुनः ये यादगार पल फिर मनाएं, ऐसे अच्छे दोस्तों के साथ मिलते रहे। एक आज के अध्याय में हमारे एक बलवंत सर मिले हैं, उससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। जय माता दी, जय माता दी, जय बदानगढ़ी, जय बदानगढ़ी, जय माँ बदानगढ़ी, बदानगढ़ी के पावन पीठ। जय माँ गंगे। अब हम पहुँचे हैं बदानगढ़ी के उस शिखर पर जहाँ स्वयं माँ भगवती चतुर्भुजा रूप में विराजमान है। माँ भगवती बदानगढ़ी का यह स्थान जो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक प्रमुख गढ़ है, जिसका नाम है बदानगढ़। इस गढ़ के शिखर के ऊपर माँ भगवती दक्षिणेश्वरी काली के रूप में विराजमान है, जहाँ माँ भगवती के सुंदर दर्शन और भव्य और दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। माँ भगवती को साकार रूप यहाँ पर देखते हुए मन में असंख्य आध्यात्मिक तत्व खुलते हैं और यहाँ पर बहुत ही शांति, बहुत ही मनोरम और बहुत ही यहाँ पर रहने का मन करता है। माँ भगवती के को आभास करने का मन करता है और माँ भगवती स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं। हमको यहाँ पर अपने वरद हस्तों से आशीर्वाद दे रही हैं। सभी सनातन धर्म अवलंबियों से यहाँ पर आएँ, आप माँ भगवती के
इस सुंदर से बधानगढ़ के शिखर पर आकर के माँ भगवती का दर्शन करें, अपनी मनोवांछित फलों को प्राप्त करें। लेकिन हमें अपने जीवन में सत्कर्मों को करना है। इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम इस सुंदर सी जगह पर आते हैं और यहाँ पर प्राकृतिक सुषमा भी बहुत देखने लायक है। जय माँ बधानगढ़ी।